जारी एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बिहार विधानसभा मानसून सत्र का 5वां दिन, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बीते दिन सदन में सीएम नीतीश तेजस्वी में बहस हुई थी और जानकारी आपको दे दें, ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। बीते दिन सदन में बहसबाजी हुई थी, तेजस्वी ने सिर के मुद्दे पर सरकार को घेरा था यहाँ पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा मानसून सत्र का 5वां दिन, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। आज फिर सिर पर आपको बता दें कि हंगामे के आसार बने हुए हैं। बीते दिन सदन में सीएम नीतीश तेजस्वी में बहस हुई थी, तेजस्वी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा मानसून सत्र का 5वां दिन, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। तो आज फिर इस मुद्दे पर हंगामे के जो आसार हैं वो बने हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। तेजस्वी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। मणिभूषण हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं सीधे जानकारी के साथ। मणिभूषण, आज बिहार विधानसभा की अगर बात की जाए, मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, हंगामे के आसार आज भी बने हुए हैं। जो मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और सरकार का भी जो है वो आखिरी सत्र है इस सेशन का, और कहा जाए 2020 से 2025 की जो सरकार जनता की तरफ से चुनी गई थी। तो आज हंगामे होंगे क्या होंगे वो अलग बात है, लेकिन कल जो मामला हुआ था सदन में वो काफी जो है वो एक अलग परिदृश्य दिखाया और विधायकों की तूतू मैमे से जो है वो बात हाथापाई पे चली गई थी। इस लोकतंत्र के मंदिर में अगर इस तरह से जनप्रतिनिधि करेंगे तो इस बिहार के जो मैसेज है वो बाहर में क्या देंगे। चुनाव से पहले इस तरह का दृश्य जो है वो कहीं ना कहीं विधायकों के आचरण और चुनाव में जो है इन लोगों को लेकर जो सवाल जवाब पब्लिक कर रही है और जो पब्लिक इन लोगों को देख रही है, उसके बाद इनसे जरूर सवाल जवाब होना चाहिए था कि हमारे उन सवालों का क्या हुआ। 5 दिनों का जो सेशन चला, पब्लिक से जुड़े जो सवाल थे उसका क्या हुआ। महज 2 से 2.5 घंटे तक ही जो है वो सेशन चला है। तो ये इतने सारे खर्च करने के बाद अगर पब्लिक की मुद्दों की बात जो है वो सदन में नहीं उठेगी, केवल पर्सनल मुद्दे को लेकर जो है वो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी, तो ये कहां से लोकतंत्र को जो है वो बचाएगा। और जहां तक तेजस्वी यादव एसआईआर को लेकर वो अब बता रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो ये अभी समय है, देखना है। जब 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, जो महागठबंधन के तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया था, उसके बाद चुनाव आयोग ने भी अपना जवाब जो है वहां दिया है। जब 28 तारीख को सुनवाई होगी, उसमें जो है संतुष्ट कितना विपक्ष होता है, उसके बाद उन लोगों की रणनीति होगी। क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो है पुनरीक्षण का जो काम चल रहा था उसमें क्या कुछ अभी निकल कर आएगा, उसके बाद जो हम लोग डिसीजन लेंगे और बात करेंगे, उसके बाद क्या कुछ होता है ये देखना होगा। लेकिन आज अंतिम दिन है, तो आज जो है प्राइवेट बिलों और जो है वो लाए जाएंगे और देखना होगा कि आज भी जो है वो क्या कुछ सदन में होता है। प्रतिदिन जो है वो विपक्ष एसआईआर को लेकर काले वस्त्र में आए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि विपक्ष इतना आक्रामक हो और एक पोशाक में पूरा सदन काट ले। तो आज भी देखना होगा कि किस तरह से जो है रवैया विपक्ष का होता है। लेकिन एक तो बात ये है कि कल की जो सभा जो सदन की हुई थी उसमें जो है शर्मसार कर दिया है बिहार को और बिहार के लोकतंत्र को। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है यहाँ पर ये तमाम मुद्दे जो हैं वो विधानसभा चुनावों से पहले काफी ज्यादा बिहार की सियासत को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में यहाँ पर ले जाते दिखेंगे। लेकिन इस बार का जो बिहार चुनाव है मणिभूषण, वो बहुत पार्टियों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। और अभी जैसा आपने बताया कि विधानसभा का मानसून सत्र का आखिरी दिन भी और इस सरकार का आखिरी सत्र भी है, तो जाहिर तौर पर आज पूरा दिन जो है वो काफी ज्यादा महत्व रखने वाला है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। कि अब ये भी देखना होगा कि अब हंगामा शुरू से ही हो जाता है, सदन चल भी पाता है, नहीं चल पाता है।
निश्चित तौर पे ये देखना होगा और आपने बात कही कि जो है इस बार का चुनाव है वो कैसा होगा। इसका एक नज़ारा कल दिखा है क्योंकि जरा सा आरोप प्रत्यारोप पर जो है ये लोग जो है पर्सनल अटैक पे शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक जो डिप्टी सीएम ने जो बातों का जो जिक्र किया, ये कहाँ से तर्कसंगत है। आप लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं, सभी लोग एक दूसरे को पाठ पढ़ा रहे हैं लोकतंत्र का, और वहां पे जनता के मुद्दे गायब हैं। यानी ये लोग यहाँ जनता इनको किस लिए बेचती है कि हमारे संदर्भ में जो है जो कार्य होने चाहिए, हमारी जो जवाबदेही होनी चाहिए उसको पूरा करे। तो ये लोग अपने तूतू मैमे में जो है पूरा सदन गंवा देते हैं। तो इतना लाखों करोड़ों खर्च होता है सदन को चलाने में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और अभी जो सदन महज से 3 से 4 घंटे भी नहीं चले हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सभी जगह जिम्मेदारी की बात की जाती है, तो इसका जो है वो जिम्मेदारी कौन लेगा कि आखिर इसके जो है दोष किनको दिया जाए। तो ये पॉलिटिक्स है और उसका एक नज़ारा जो है कल दिखा है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार कितना जो है वो गर्माहट लाएगा, क्योंकि सदन के भीतर जो है ये लोग ये आपसी झड़प पर जो है ये उतर आते हैं, तो सदन के बाहर जब ये आम लोगों के बीच जाएंगे वहां तर्क वितर्क होता है, तो निश्चित है कि ये लोग लड़ाई करने पर उतर जाएंगे। एक लोग एक दूसरे की जो है जान तक भी ले सकते हैं, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि कई विधायकों ने माइक तोड़कर जो है एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए जो आमादा दिख रहे थे। ये सब बातें जो है वो आ रही थी, लेकिन इस बीच जो है जिस तरह से आज अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन भी वही होगा, पुनरावृत्ति होगी आज भी, क्योंकि 2 दिनों से जो है सदन चलाने की जो है वो कोशिश की गई। जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष की तरफ से, उस पे जो है वो एसआईआर पर जो है वो चर्चा हो रही थी, जवाब भी हो रहे थे, लेकिन इसी बीच जो है नेता प्रतिपक्ष ने कुछ अपनी बातें रखी, उस पर कुछ पर्सनल अटैक हो गए, तभी जाकर सदन जो है वो स्थगित हुआ। तो दोषी कमोवेश जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ सत्ता पक्ष की तरफ को माना जाएगा, क्योंकि सदन चलाने की जो है वो जिम्मेदारी उन्हीं की है। विपक्ष यहाँ पे सहयोग करेगा, विपक्ष की कुछ बातें नहीं मानी जाती है तो जो विधानसभा अध्यक्ष है वो सभी नेताओं को बुलाकर बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन इसका प्रयास जो है वो नहीं किया गया। आपने ये भी देखा होगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष जो है सत्ता पक्ष के कई लोगों को जो है फटकार लगाई, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा जब सत्ता पक्ष के लोग ही जो है वो व्यवधान डालेंगे तो हम क्या करेंगे। साफ 2 दफे जो है वो नंद किशोर यादव जो है वो आग बबूला हुए जो विधानसभा अध्यक्ष है, तो ऐसे में सदन कैसे चलेगा। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन चुनाव से पहले जो ये रंग जो दिखा है, तो आप समझ सकती है कि चुनाव में भंग क्या होगा, चुनाव का भंग क्या होगा और लोगों के मुद्दे क्या होंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। लेकिन आज अंतिम दिन है, वो कोरम पूरा होगा और सत्र जो है वो समाप्त हो जाएगा और सभी लोग चुनाव में चले जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण इस तमाम जानकारी के लिए।